वेलकम बैक। फुटबॉल की तो बात हमने की, अब क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है और पीसीबी ने 25-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजिम करार दिया है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेंगे और डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार दिया गया है, जबकि पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी बनाई गई है। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में ही पास करना जरूरी है। लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक ने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट की नर्सरी है और मयार पर समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज के लिए अमेरिका पहुंच गई है और दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 1 अगस्त को पहले मैच से होगा और इस बार कौमी स्क्वाड में कई हैरानकुन फैसले किए गए हैं। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान को वनडे का कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि सलमान अली आगा T20 की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड में अदम मौजूदगी ने शायकीन को हैरत में डाल दिया है। क्या ये तब्दीलियां टीम के मुस्तकबिल की जानिब इशारा कर रही हैं या फिर कोई ये नई हिकमत अमली का आगाज है? इस पर हमने बात करी। जी हाँ, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, सुबह खैर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। यूसुफ साहब, सबसे पहले जो पीसीबी की नई फिटनेस पॉलिसी है, ये बताएं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी नज़र में ये एक मस्बत कदम है? देखें ना, स्पोर्ट्स नाम ही फिटनेस का है। हर खिलाड़ी में स्किल होती है, टैलेंट होता है, वो आगे आता है और लेकिन फिटनेस की बुनियाद पर उसकी टीम की सिलेक्शन होती है। आपको याद होगा कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें हमारी फिटनेस की वजह से कई बार जीते हुए मैच हम हार जाते हैं। तो इसी चीज़ को उस पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फिटनेस पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें जितने भी रीजनल खिलाड़ी हैं उनका इंतखाब होना फर्स्ट क्लास के लिए, जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मैचेस होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट कप होगा डिपार्टमेंटल टीमों के दरमियान। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि फ़िटनेस पहले ले ली जाए ताकि वही खिलाड़ी की टीम का हिस्सा बने जो फिट हो और जिसमें अहलियत भी हो साथ साथ। बिल्कुल। तो इससे यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में एक ग्रासरूट सतह पर एक कदम उठाया गया, जिससे पहले के साथ साथ जो हमारी कौमी टीम है उसके लिए फिटनेस टेस्ट भी रखे गए थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अरसा आया कि उसमें फिटनेस टेस्ट का जो सिलसिला जारी नहीं रखा गया। तो मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और दूसरे जो मेगा इवेंट उससे पहले फिटनेस टेस्ट की पॉलिसी को लागू किया। पहली बार डिपार्टमेंटल जो टीम है उनके फिटनेस टेस्ट भी पीसीबी खुद ही ले रहा है। इसमें इतनी गहरी सतह पर पहले नहीं हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम खिलाड़ी उनको रीजनल ये फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया। इसमें अब किसी भी खिलाड़ी के लिए जान छुड़ाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ठीक है, आप रन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप मुकम्मल फिट नहीं होंगे तो उस वक्त तक आगे चलकर बड़ी क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करेंगे। इस सिलसिले को खत्म करने के लिए ये कदम फैसला किया गया। तो मेरे ख्याल में इससे थोड़ा फायदा होगा पाकिस्तान की आने वाली जो यंगस्टर है उनको भी और जो हमारे बाकी स्टार्स हैं उनको, पुराने खिलाड़ी हैं उनको भी। आप जानते हैं ना इस बात को कि पीसीबी को कोई जवाब नहीं चाहिए किसी को स्क्वाड में शामिल करने और किसी को निकालने के लिए। अगर फिटनेस टेस्ट की हम बात करें तो क्या ये एक और नई लेयर नहीं पैदा कर दी उन्होंने जिसको जवाब बना के किसी को पीछे रखा जा सके? देखिए, आपकी बात ठीक है, किसी भी खिलाड़ी को अगर टीम में सेलेक्ट करना हो तो कहा जाता है कि इसकी ये परफॉर्मेंस है, ना सेलेक्ट करना हो तो कहा जाता है कि इस वजह से इसको ड्रॉप किया गया है। ये पसंद नापसंद का सिलसिला माजी में भी जारी रहा, अभी कुछ हद तक जारी है, लेकिन इसको कम करने की अब कोशिश की जा रही है। तो फिटनेस के हवाले से यकीनी तौर पर ये अच्छी चीज़ें हैं कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमने बेहतर तो करना है चीज़ों को। जब तक बेहतरी की जानब नहीं जाएंगे दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारी टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर। तो ऐसा किसी और जगह होता है? सब जगह पे होता है। तमाम बोर्ड जो अपने फिटनेस टेस्ट लेते हैं बल्कि रेगुलर लेते हैं, वो हर 3 माह के बाद इनके ज़रूरी करार दिया गया कि आप फिटनेस टेस्ट लें। अब आप जल्दी इसके बाद देखेंगे जब ये सीरीज़ खत्म होगी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की, अब ये पीसीबी अनाउंस करेगा कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं खिलाड़ियों को नए, उसके लिए भी फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे और जो फिटनेस टेस्ट में पास होगा इसमें मुख्तलिफ किस्म की रनिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर ये पहली या दूसरी उसमें अटेम्प्ट में नहीं करता कोई प्लेयर जिसको इन्होंने कहा है कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके लिए क्या कोई मुतबादल कोई रहनुमाई का निज़ाम मौजूद होगा या क्या ऑप्शन बचेगी? देखें, उसके लिए अव्वल तो जितने भी ये खिलाड़ी हैं सारे अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। अब फिटनेस टेस्ट पॉलिसी से होगा ये कि ये अपने आप को जो एक्सरसाइज है उसको बेहतर करेंगे कि हमने मुकाबला करना है, ज़ाहिर है हमने सिलेक्शन होती है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि फिटनेस
की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि टैलेंट तो यकीनी तौर पर सब में होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि आपको 2 बार मौका दिया गया, पहली बार आप मौका उसमें पास नहीं हो पाते फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरिया पर, तो दूसरी दफ़ा जब आपको मौका मिले तो अपने आप को बेहतर करके आएँ और अपनी जो अहलियत उसको साबित करें कि आप मुकम्मल फिट और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप फिट नहीं हो पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपको घर बैठना पड़ेगा, किसी और को मौका मिल जाएगा। और ये जो अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मौका नहीं मिल रहा है T20 स्क्वाड में शामिल होने का, देखें यकीनी तौर पर इसमें हमारे फेवरेट है बाबर आजम भी, रिजवान भी, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार्स हैं, माजी में इनकी बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हर फॉर्मेट का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरेंगे यकीनी तौर पर फिर आपकी जगह लेने वाले नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। पीसीबी ने भी ऐसा कुछ किया कि इनको बाहर बिठाकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया, गो के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हमारे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, लेकिन अब चूँकि आगे मूव ऑन करना है तो हमें यकीनी तौर पर इनको भी थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत अच्छा, ये जो होगी। हालिया T20 कॉम्बिनेशन है, इसमें आप क्या समझते हैं कि इन सीरीज़ में जो नए खिलाड़ी हैं उनको आजमाना दुरुस्त है? देखिए मेरे ख्याल में आप देखें जो बॉलिंग का शुबा तो उसको भी बेहतर किया गया, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी को ड्रॉप किया गया, गो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बांग्लादेश के खिलाफ। हमने कम बैक करवाया नसीम शाह का, उसमें शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ है, हसन अली को मौका दिया गया, नसीम शाह को वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग जो हमारी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। बैटिंग में यकीनी तौर पर एक गुंजाइश अभी मौजूद है, बाबर आजम की हमें गुंजाइश रखनी चाहिए। बाबर आजम ने जो मुझे एक दोस्त ने बताया कि आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया, अपनी जो उनमें खामी थी कि वो स्पिन बॉल को ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते, उस पर आउट हो रहे, तो उसको उन्होंने थोड़ा वर्क किया है। उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी हिटिंग होती है, स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना, इस पर जानब तवज्जो दी है। बाबर आजम, रिजवान, ये सारे बिग बैश जो लीग होगी ऑस्ट्रेलिया की दिसंबर में, उसमें भी यकीनी तौर पर हिस्सा लेंगे। और उससे पहले उनके लिए एक चैलेंज है कि अपने आप को रिक्वायरमेंट जो T20 फॉर्मेट की है, जिस पर यंगस्टर को मौका दिया, खुद को अहल करें। उनके पास अच्छा मौका है, जो वनडे स्क्वाड हमारा गया जाने वाला है, कल ये कराची से रवाना होंगे, आज ये कराची पहुंच रहे हैं बाबर और नसीम शाह, उसके वहाँ पर रिजवान और अब्दुल्ला शफीक वहाँ से इनको टीम को ज्वाइन करेंगे। तो कल इनकी फ़्लाइट है अमेरिका के लिए, वहाँ पर वनडे मैचेस हैं हमारे 8, 10 और 12 तारीख को। अगर उसमें ये परफॉर्म करते हैं, सेलेक्टर को ये लगा, कोचेस को ये लगा कि यार इनमें तो दोबारा वाकई इन्होंने अपने आप पे थोड़ा बेहतर किया है, अब जो स्ट्राइक रेट उसको बेहतर किया, यकीनी तौर पर आने वाले जो एशिया कप होगा इसमें कंसिडर किया जा सकता है। पीसीबी ने पहले ही कह रखा है कि किसी भी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, जो परफॉर्म करेगा, जो अपने आप को बेहतर करेगा, उसके लिए हम तो अभी आपने कहा ये बांग्लादेश सीरीज में कुछ नौजवान खिलाड़ियों ने, हमारे बॉलर्स ने हमारे परफॉर्म किया है, लेकिन नसीम शाह को वापस ले आया गया है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप कैसे देखते हैं इसको कि जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको भी बाहर बिठा दिया जाता है और फिर उनको ले आया जाता है जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उनको मौका दिया जाता है? देखें इसमें मेरे ख्याल में सलमान मिर्ज़ा को कैरी ऑन करना चाहिए था साथ टीम के, नहीं किया। ये सिलेक्टर ही इतनी तौर पर बता सकते हैं। हो सकता है कि उनके जहन में ये कि हमारे पास एक जो बेंच पर बैठने वाले बैकअप पूल है वो हमारा तैयार हो चुका है यंगस्टर का, उसकी शक्ल में सीनियर के लिए। लेकिन जब टीम बड़ी हो, कंडीशन मुख्तलिफ हो, तो यकीनी तौर पर सीनियर से ही काम लिया जाता है। और इसलिए मेरे ख्याल में नसीम को तो वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। शाहीन, हसन और जो हारिस रऊफ़ है ये T20 फॉर्मेट का हिस्सा बने हैं। तो इतनी तौर पर इससे पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन का कदर बेहतर हुई है। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज़ के तो इतनी तौर पर हमारे लिए ख़तरा होते हैं। गो के ऑस्ट्रेलिया के हाथों उनको 8 मैचेस में तमाम मैचेस में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं, 5 T20 मैच वो हार चुके हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है कि कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी शेर बनकर सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले लेकिन देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। अगली जो हमारी सीरीज़ आ रही है उसमें हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।